तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अपना ज़ेरिप पाजी है उसने बहुत सारे डीमंस को क्रिएट किया है जिसे हम एथेरियस डीमंस भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वो कितने ज़्यादा ताकतवर है और उनकी लिस्ट बनाएंगे कि किसकी पावर कितनी ज़्यादा ताकतवर है और किसकी कितनी ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके, ठीक है ना भाई। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नंबर 12 पे आता है ये सड़ी सी सर्कल का जिसका नाम है फ्रेंड मेल्थ। ये फ्रेंड मेल्थ टेरिट्रोस गिल्ड का एक मेंबर भी था और इसकी पावर ये थी कि ये जो भी किसी अपोनेंट से ये फाइट करता था तो ये जितनी लंबी फाइट चलती थी उतना एडवांटेज में रहता था, क्योंकि इसकी पावर ऐसी है, ठीक है। इसकी पावर ये थी कि ये सामने वाले की जो मैजिक पावर है उसको अब्जॉर्व कर सकता था, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा फाइट चलेगी उतना ज़्यादा ही ये ताकतवर होता जाएगा, क्योंकि अपने अपोनेंट की मैजिक पावर्स को अब्जॉर्व करता जाएगा ना, ठीक है। बस इसको हराने की एक ही चीज़ है कि तुम्हें फाइट बहुत जल्दी ख़त्म करनी पड़ेगी, वरना तुम इसे नहीं हरा सकते, तुम पहले जाओगे, ठीक है ना। तो ये नंबर 12 पे आता है। नंबर 11 पे आता है एक और सड़ी सी शकल का आदमी जिसका नाम है के एस एथेरियोस डीमन में से एक था जो कि जेरिप ने क्रिएट किए थे, ये तो तुम जानते हो। ये डार्क गिल जो कि टेट्रोस है उसका भी एक मेंबर था, तुम्हें पता है ये, ठीक है ना। और ये इसकी जो सबसे खतरनाक पावर है वो है नेक्रोमेंसी है, ठीक है। हाँ, ऐसा ही कुछ नाम है इसका। तो इसमें ये क्या करता है भाई साहब, ये जो मरे हुए लोग होते हैं जिनकी बॉडीज होती है, उनकी आत्माएं होती है भाई, उनको बैटल फील्ड में ला सकता है भाई ये। मतलब तुम इनसे लड़ोगे तो तुम इससे नहीं लड़ोगे बेंचो, तुम मुर्दों से लड़ोगे जो कि मर चुके भाई। मुर्दों को नाम सुन के फट जाती है और ये तो उनसे हमें लड़ाने वाला है। बवाल आदमी है भाई ये, पर सड़ी सी शकल का है, ठीक है। तो ये नंबर 11 पे आता है। नंबर 10 पे आता है अपना हल्क भाई, हल्की बोल सकते हो इसकी बॉडी को देख के, ठीक है। इसका नाम एजर है, ठीक है। और इसकी पावर है ब्लेड कर्स मैजिक, ठीक है। तुम मतलब अपने इसे शब्दों से ही समझ सकते हो कि इसकी पावर कैसी होगी। ऑब्वियसली बात है कि ये ब्लेड का इस्तेमाल करता है, मतलब इसकी जो मैजिक पावर है उससे कि ये इतने खतरनाक वाले ब्लेड बना सकता है जिससे कि ना सामने वाला अपोनेंट की फट जाती है पूरी, मतलब वो कट जाता है ना, ठीक है। और ये क्लोज कम्बैट में बहुत खतरनाक है, मतलब इससे तुम लड़ ही नहीं सकते भाई। ये ब्लेड का इस्तेमाल करता है यार, ब्लेड इसकी पावर ही वही है ना यार। ये मतलब खतरनाक बंदा है। और ये अपनी जो गिल्ड है टेरेट्रोस जो कि डार्क गिल्ड है उसमें भी एक बहुत रिस्पेक्टफुल आदमी है, ठीक है। नंबर 9 पे आता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टोरा फुजार। हाँ, यही नाम है इसका। ये भी जेरिक की क्रिएशन में से है। पता नहीं भाई जेरिक को क्या है भाई, ऐसे घटिया घटिया क्रिएशन करता है। हाँ, एकदम कीड़े जैसे लग रहे हैं भाई ये, पर ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो टोरा फुजार की एबिलिटी ये है कि ये वाटर बेस्ड अटैक करता है, ठीक है। दुश्मन को घेर सकता है और बैटल फील्ड को कंट्रोल कर सकता है। उसकी बॉडी बहुत मजबूत थी और वो फिजिकल अटैक भी बहुत ताकत से करता था भाई, खतरनाक आदमी है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसे हराना एकदम नामुमकिन तो नहीं है, बट मुश्किल हो सकता है। और इसी पावर्स की वजह से ये अपने गिल्ड में भी काफ़ी ताकतवर माना जाता था। नंबर 8 पे आता है जेकल। ये भी भाई अपने जेरिप की क्रिएशन है, चलो इसको थोड़ा ढंग से क्रिएशन किया है उसने, ठीक है। तो ये भैया अपना फेरी टेल का देदारा है, ठीक है। इसकी एबिलिटी सुन के तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये बंदा ना, इसकी एबिलिटी ये एक्सप्लोसिव कर्स, समझ सकते हो, बम फोड़ता है साला ये। उसके शरीर से बहुत पावरफुल एक्सप्लोजन निकल सकते थे, वह अपने अटैक से बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता था। उसकी फाइटिंग स्टाइल बहुत डिस्ट्रक्टिव और अग्रेसिव थी। उसकी एक खास बात यह थी कि वह अपने पूरे शरीर को एक्सप्लोजन में बदल सकता था, जैसे अपने देदारा ने किया था ना सास्के से लड़ते हुए, वैसे, जिससे उसके शरीर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। और ये अपने टेरेट्रोस गिल्ड का सबसे डेंजरस फाइटर्स में से एक है। ये सारे उसी गिल्ड में है भाई। नंबर 7 पे आता है टेम्पेस्टर। भाई ये ना देदारा और अपना सासोरी दोनों का एकदम नाजायज संबंधित वाला औलाद लगता है मुझे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो एबिलिटीज है वो है पावर स्टॉर्म और पॉइजन से जुड़ी हुई, ठीक है। मतलब जिसकी जो एबिलिटी है जिससे कि ये बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चला सकता है, जहरीली गैस छोड़ सकता है और पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को नुकसान भी पहुंचा सकता है। उसकी अटैक और बैटल फील्ड में बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब उसके जो अटैक होते हैं उससे बैटल फील्ड में बहुत ज़्यादा बवाल मच जाता है। ये बात तो हमको पता है। बस उसकी एक खास बात यह थी कि जब वो हार जाता था, ठीक है, तो उसकी बॉडी एक्सप्लोज हो जाती थी, मतलब फूट जाती थी, ठीक है, जिससे कि पॉइजन हो जाता था हर जगह और लोगों को भी बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचता था। समझ रहे हो, सासोरी और देदारा का मिक्सचर है। नंबर 6 पे आती है सेलाह। इसका नाम भी अच्छा है और इसके फेस भी अच्छा है, बॉडी भी अच्छी है। तो इसकी जो टेक्निक है उसका नाम है मैक्रोकर्स, ठीक है, जिससे कि ये बिना लड़ाई किए किसी को भी, मतलब दूसरे को, अगर तुम हो तो तुमको भी ये कर सकती है। मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मतलब ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल कर सकती है और तुम्हें मतलब एक तरह से पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है, तुम इसके वश में हो जाओगे, ठीक है। ये जो बोलेगी ना वो तुम्हें करना पड़ेगा। बस ये किसी को कह देगी भाई ये कर, तो वो तू कर देगा भाई। अगर ये बोलेगी कि भाई मेरी चाट ले, तो तुझे चाटनी पड़ेगी।
नंबर 5 पे आती है एक और बवाल लड़की, बट तुम इसके फेस पे मत जाना, ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। ठीक है, इसका नाम है क्योका। और इसकी जो ताकत थी उसका नाम था, ये उसका नाम क्या पता, आई डोंट नो क्या नाम था, बस वो सेंसेस और पेन को मतलब कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकती थी। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी हीट हुआ, मतलब मान लो कि तुम्हें बस एक चींटी ने भी काटा है, तो तुम्हें ऐसा लगता कि भाई तबीयत से मुझे दर्द हो रहा ना, कसम से बहुत ज़्यादा ही खतरनाक एबिलिटी इसकी। वो इसको लोगों को टॉर्चर करने में ज़्यादा ही मज़ा आता है। क्या बोलो भाई इसके बारे में, तुम समझ जाओ ना। मतलब इसके सेंसेस और पेन इन दोनों से जुड़ी है। मतलब अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डैमेज होगा तो बहुत ज़्यादा ही दर्द होगा, तुम्हें मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है लाला। नंबर 4 पे आता है डेलियोरा। भाई इसका नाम सुन के मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि भाई इसकी वजह से मेरी ऊर मर गई। कसम से भाई, इसको रोकने के लिए ऊर ने आई शील्ड का यूज़ किया था, जिससे कि उसे अपनी जान देनी पड़ी। इस साले आराम ज़्यादा कि कोई खास मैजिक पावर नहीं है, बस डिस्ट्रक्शन फैलाता है साला, पूरा का पूरा गांव तबाह कर देता है। और अपने ग्रे की दुखद भरी फास्ट स्टोरी में इसका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है ये साला हराम ज़्यादा। नंबर 3 पे आता है लाकर्ड ड्रेवनील। ये बंदा, इसे जेरीप अपना एकदम सीक्रेट वेपन मानता था कि भाई लास्ट टाइम इसी लोडे को यूज़ करूँगा मैं। और इसकी मैजिक पावर मतलब एकदम डायरेक्ट अटैक वाली नहीं थी। इसकी मैजिक पावर ग्लिश्योर, हंगर और स्लीप से जुड़ी हुई थी। और स्लीप इन सबसे कर्स एबिलिटी थी इसके पास। ठीक है, और इसकी जो टेक्निक है वो वाइट मैजिक से जुड़ी हुई थी। ठीक है, जिससे ये मतलब एनिमी को डायरेक्ट हिट नहीं करता था, बट भाई कसम से उनको इस हालत में ला देता था कि वो लड़ाई नहीं कर पाते थे। मतलब तुम्हें भूख लग रही है, पर तुम्हें पता है, मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा ही भूख लगने लग जाएगी कभी कभी तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आ जाने लग जाएगी। ऐसी कुछ पावर से इसकी पावर सीधे डैमेज देने के बजाय एनिमी की हालत ख़राब कर देती थी, जिससे वे लड़ने के लायक नहीं रहते थे। इसी वजह से लाकर ड्रैगनिल को जेरिफ के सबसे खास ड्रैगन्स डीमंस क्रिएशन में से एक गिना जाता है बंदा। मतलब समझ जाओ इसकी पावर मतलब ऐसी है कि नींद आने लग जाएगी तुम्हें बैटल फील्ड में। हाँ, तुम्हें भूख लगने लग जाएगी वो बहुत तबीयत से, समझ जाओ तुम। और नंबर 2 पे आता है मार्डगीर टेट्रोस। ये टेट्रोस गिल्ड का मास्टर था। ठीक है, समझ जाओ तुम। और ये जो अपनी फेरी टेल में जो आर्क आई थी, टेट्रोस आर्क, उसका मेन विलन भी था। मार्डगीर की पावर कर्स मैजिक पर आधारित थी, जो नॉर्मल मैजिक से अलग और ज़्यादा डेंजरस होती है। उसकी सबसे फेमस टेक्निक थी मेमेंटो मोरी है, जिसे बहुत पावरफुल कर्स माना जाता है। ठीक है, और यह एनिमी को ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ख़त्म कर सकता है। मतलब इसकी पावर ही खतरनाक है। इसके अलावा वह थॉर्न, कर्स अटैक और डार्क एनर्जी से भी लड़ता था। मार्डगीर बहुत इंटेलिजेंट और स्ट्रेटजी डीमन था, जो प्लेन बनाकर एनिमी को हराने में विश्वास रखता था। उसकी लीडरशिप और स्ट्रेंथ की वजह से वह टेरिटोरीज का सबसे खतरनाक मेंबर माना जाता है। अब तुम बताओ भाई, इससे भी ऊपर कोई हो सकता है? हो सकता है। द वन एंड ओनली END, यानी इथेरियस नात्सू ड्रैगनिल। हाँ भाई, नात्सू जेरिफ की क्रिएशन है। मैं बता दूँ, मैं पूरी तरह से बताऊंगा कैसे। ठीक, तो जो नात्सू है वो असल में जो जेरिफ है उसका भाई था। स्पॉइलर अलर्ट है, जाना चाहो तो जा सकते हो वीडियो से। ठीक है, तो नात्सू था वो जेरिफ का छोटा भाई था, जो कि बचपन में ही मर गया था। और अपना जो जेरिफ है वो दुख और दर्द से पीड़ित था, क्योंकि उसका छोटा भाई मर चुका था। तो उसने END यानी एथेरियस नात्सू ड्रैगनिल को क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि उसका छोटा भाई नहीं था, तो उसने उसको क्रिएट किया, जो कि मतलब उसका छोटा भाई ही है। नात्सू है ना, वो जेरिफ का छोटा भाई है। और उसने इसको क्यों बनाया? क्योंकि भाई अपना जो जेरिफ है वो इमोर्टल के कर्स से जूझ रहा था, और जेरिफ को लगता था कि भाई अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा जो भाई है वो आगे जाके मुझे मार देगा और इस कर्स से आज़ाद करेगा। ठीक है, इस वजह से। लेकिन जब ये अपना नात्सू इस फॉर्म में जाता है, END फॉर्म में, तो भाई वो मतलब उस जो पावर थी उसको कंट्रोल कर लेता है। और किसकी वजह से? फ्रेंडशिप की मदद से, उसके दोस्तों की मदद से। ठीक है, और इस पावर को पूरी तरह से हमें सीरीज़ में दिखाया भी नहीं गया है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक पावर थी। और नात्सू इसके डार्क साइड जाने से पहले खुद को संभाल लेता है और खुद को कंट्रोल कर लेता है, इससे कि हमें इसकी पूरी पावर्स नहीं दिखती। लेकिन जितनी भी दिखी है वो जो ये अपने पिछले वाले जो 11 ही थे उनको तो ऐसे चुटके में मिटा सकती है। तो ये थी अपने जेरिफ पाजी की एथेरियस डीमंस की लिस्ट। उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। और अभी मैंने थोड़ी कॉमेडी में भी बनाई है वीडियो, शायद तुम्हें पसंद आया या ना आए, क्योंकि मैं एकदम हर बार सीधा एक्सप्लेन करता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम यहाँ तक देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, सल्यूट है पाजी तुम्हें, लव यू, कसम से लव यू भाई। सही में तुम्हें अपनी जो मीरा चेन है उसके जैसी बीवी मिले। ठीक है, मजाक से हट के। बट भाई अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे QR कोड दे रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी से भाई कुछ भी डोनेशन देना चाहो तो तुम दे सकते हो। और अरिगत्तो गोजाइमास।